हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक हो गए। तो आज का जो टॉपिक है वो है सोर्सेस एंड डिटेक्टर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सोर्सेस एंड डिटेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी इन एसी ब्रिजेस द सोर्स इज पावर लाइन, ईएमएफ, गैल्वेनोमीटर या फिर ट्यून्ड सर्किट। तो जो एसी ब्रिजेस में बैलेंस कंडीशन डिटेक्ट करने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है, ये सब आपको पता ही है। तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है तब जो है पावर लाइन सप्लाई ही ब्रिज के लिए सोर्स का काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पावर लाइन। नेक्स्ट है, एट हाई फ्रीक्वेंसी इन एसी ब्रिजेस द सोर्स इज ट्यून्ड एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर या फिर हाई वोल्टेज सोर्स। तो एसी ब्रिजेस में जो है ट्यून्ड एम्पलीफायर को वोल्टेज सोर्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर जनरली इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे स्टेबल एसी सप्लाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑसिलेटर। नेक्स्ट है, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टिपिकल ऑसिलेटर इज 1 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज टू 125 किलो हर्ट्ज या फिर 1 मेगा हर्ट्ज टू 150 मेगा हर्ट्ज। तो ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी रेंज यूजुअली जो है ऑडियो फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ऊपर होता है। एक टिपिकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी रेंज अप्रॉक्सीमेटली कितना, 40 हर्ट्ज टू 125 किलो हर्ट्ज तक के जो होता है। तो जो एसी ब्रिज एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल होता है। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, 40 हर्ट्ज टू 125 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर आउटपुट फॉर टिपिकल ऑसिलेटर इज 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, 1 मिलीवाट या फिर 7 वाट। तो ऑसिलेटर का पावर आउटपुट जनरली लो होता है। आमतौर पर एक टिपिकल ऑसिलेटर का आउटपुट लगभग जो है 7 वाट के आसपास होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन डी, 7 वाट। नेक्स्ट है, द आउटपुट वेवफॉर्म इन एन ऑसिलेटर इज साइनोसाइडल, कोसाइनोसाइडल, टेंजेंशियल या फिर लॉगरिदमिक। तो एसी सप्लाई नॉर्मली साइनोसाइडल फॉर्म में ही जो है होता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर का आउटपुट भी ऑलमोस्ट साइनोसाइडल वेवफॉर्म ही देता है। तो इसीलिए वो जो एसी ब्रिजेस के लिए जो है आइडियल होता है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साइनोसाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर इज अनस्टेबल एंड फिक्स्ड, स्टेबल एंड एडजस्टेबल, स्टेबल एंड फिक्स्ड या फिर अनस्टेबल एंड वेरिएबल। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर का आउटपुट जो है फ्रीक्वेंसी स्टेबल होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी स्टेबल होता है, इस फ्रीक्वेंसी को एक्यूरेटली सेट किया जा सकता है और ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेबल एंड एडजस्टेबल। Next है, the output power of an oscillator is not enough to drive power circuit. This statement is true, false, cannot be determined or none of the above. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने के लिए जो है लो आउटपुट पावर चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर इतनी पावर प्रोवाइड कर देती है कि वो जो पावर सर्किट को है इजीली ड्राइव कर सके। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, ट्यून एम्पलीफायर कैन बी सेट टू लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, एनी फ्रीक्वेंसी या फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी। तो ट्यूनिंग का मतलब ही होता है किसी पैरामीटर्स को वेरी करना। ठीक है, तो ट्यून एम्पलीफायर सर्किट को जो है हम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पर सेट कर सकते हैं, जो एसी ब्रिज मेजरमेंट में काफ़ी यूजफुल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी फ्रीक्वेंसी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ट्यून एम्पलीफायर सर्किट रिस्पॉन्ड टू ब्रॉड bandwidth at bridge frequency, broad, narrow, very wide या फिर infinite। तो जो एसी ब्रिजेस में एम्पलीफायर बैलेंस कंडीशन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ट्यून एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांजिस्टर होते हैं जो सिर्फ नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड पर ही रिस्पॉन्ड देते हैं, यानी ब्रिज फ्रीक्वेंसी पर ही काम करता है। तो ट्यून एम्पलीफायर सर्किट के सिर्फ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के आसपास का जो सिग्नल एम्पलीफाई करती है, इसीलिए ये ब्रॉड नहीं होती है। ये कैसी होंगी? ये नैरो बैंडविड्थ पर ही जो है रिस्पॉन्ड करती है, एग्जैक्टली ब्रिज फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, नैरो। जो ट्यून एम्पलीफायर सर्किट जो है रिस्पॉन्ड टू नैरो बैंडविड्थ एट ब्रिज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट्स नॉट ब्रॉड
ये यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था एक्चुअली, रिस्पॉन्ड टू ब्लैंक बैंडविड्थ एट ब्रिज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये नैरो बैंडविड्थ पे जो है ये रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सोर्स एंड डिटेक्टर। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।